कथं च नन्दयानन्दे मां चेयनिनन्दशः परमितत्पदवीन्द्रप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुक्त जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तत्वसार फूला गाथा जी पहली और दूसरी कार्य का मंगलाचरण के रूप पढ़ेंगे। होवे ना ज्ञान विज्ञान तत् सहाय सो तत् जुहो उक्त जिनवर ममल सहाय मल रहियो होवेनु जुदाता देव सहाय तत्काल हो होवेनु जो समय तत् सुभाय दीपि दृष्टि जो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सोई मुक्ति सहाय। बोलिए तत्व सार फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। नमः वंशे नमो नमः नमः वंशे नमो नमः परम आराध्य मां चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की यह अमृतमय ज्ञान रसा एक प्रकाशमय चिन्वाणी जो अंतर आत्म तत्व का शुद्धात्म स्वभाव का बोध करा रहे हैं और हमें आत्म कल्याण करने की प्रेरणा देते हुए गुरुदेव तत्व सार फूलना में संपूर्ण तत्वों का सार दर्शा। तो ये देखो अपन ने सुना तो है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, गायक तत्व भगवान आत्मा। ये बात सुनी तो है, ये बात समझी तो है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन इस बात को समझ के, इस बात को सुन के उस बात के अनुभव को प्राप्त नहीं किया और अनुभव को प्राप्त नहीं किया, उस अनुभव को अपने अंतर में जागृत नहीं किया, तो उस अनुभव को जागृत ना करने के कारण से, उस अनुभव को प्राप्त ना करने के कारण से सुन तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, लेकिन सुनते हुए, समझते हुए, कहते हुए भी हमें वो उस ध्रुव प्रकाली आत्मा में, अपनी निज आत्मा में सत्यपना भाषित नहीं हो रहा। सत्यपना भाषित नहीं हो रहा मतलब ऐसी भाषणा नहीं हो रही कि हाँ वो ध्रुव ममल स्वभावी वो गायक आत्मा वो मैं हूँ और ये घर पुत्र परिवार संयोग के जितने भी प्रपंच चल रहे हैं, ये जितना भी संयोग रूप प्रपंच चल रहा है, ये तो सब कचरा कूड़ा भ्रम भ्रांति और माया है।
इस बाहर के परिणमन से, इस बाहर में होने वाले परिणमन से मेरी इस निखालिस ध्रुव चेतन मात्र शक्ति का कोई संबंध नहीं, इस सत्य का बोध नहीं है। ये तो रहा है, कह तो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तीन लोक का स्वामी हूँ, मेरे अंतर में मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता विलास कर रही, कह तो रहा है, बड़े बहुमान से कह रहा है, भगवान की वाणी में आया है तो उत्साह के साथ कह रहा है, लेकिन वो सत्यता रूप नहीं भास रहा। वो जो ध्रुव प्रकाली स्वभाव है ना, वो चैतन्य स्वभावी आत्मा, वो सत्य रूप भासना में नहीं आ रहा है। तो ये तो बराबर है, अंतर में ये तो पक्का विश्वास बैठ गया है कि वो है, लेकिन वो सत्यता की प्रतीति में नहीं आ रहा कि नहीं, सत्य सनातन शाश्वत शक्ति यही है, और इस ध्रुव प्रकाली के अलावा जितना जो कुछ भी है वो सब एक समय की पर्याय है, परिणमन है, और कर्म के अनुसार होने वाला सारा दंड फंड है। जो कुछ भी घट रहा है ना बाहर, वो सब एक समय की अशुद्ध पर्याय है। जन्म है, मरण है, भूख है, प्यास है, सुख है, दुख है, हंसना है, बोलना है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, जो कुछ भी हो रहा है, बोलना, बताना, सुनना, समझना, शुभ भाव, अशुभ भाव, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कर्म रूप परिणमन है। लेकिन मैं इन सब पर्याय भाव से भिन्न एकमात्र ध्रुव प्रकाली गायक तत्व आत्मा हूं, ऐसी सत्यता नहीं भास रही, सत्य। और ध्यान रखना जी, अपने को यदि अपने ध्रुव प्रकाली स्वभाव में सत्यता भासेगी तो फिर घर, दुकान, पुत्र, परिवार में असत्यता भासेगी। अच्छा बताओ, आप और हम दिन रात कह रहे हैं कि हम आत्मा है, हमारा उपयोग जानने देखने का है, हम वीतराग दर्शन ज्ञान स्वभाव के धारी हैं, हमारे अंतर में चैतन्य मात्र सत्ता विलास करती है, हम चैतन्य सत्ता के धारी। आप और हम दिन रात कह रहे हैं, है ना, कि विकार राग आदि भाव में हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन बताओ तो, जब ये राग आदि भाव हमारे सामने से निकलते हैं, जब ये राग आदि भाव के परिणाम हमारे सामने से निकलते हैं, या जब राग आदि का निमित्त हमारे सामने उपस्थित होता है, तो हम तो हमारे अंदर में उनमें असत्यता क्यों नहीं आती, अनित्यता क्यों नहीं आती? कह तो रहे हैं आप और हम, कह तो रहे हैं कि राग भाव अनित्य है, देश भाव अनित्य है, संसार में जितने भी विकार रूप सहयोगी भाव चल रहे हैं ये सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इसका मेरे जीव तत्व शुद्ध आत्मा से कोई लेना देना नहीं। कह तो कितने अच्छे से रहे, लेकिन जब इन विकार भाव रूप परिणामों का संयोग हमारे सामने होता है, तब तब हम इनसे विमुख क्यों नहीं हो पाते, तब हमें इनमें असत्यता भाषित क्यों नहीं होती? देखो देखो, ये राग भाव आया और ये अब भी चला जाएगा, और देखो तो इस राग के आने और जाने के काल में भी मैं समता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञाता तत्व में, मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञान मात्र शुद्ध चेतन सत्ता हूं। कि आना जाना तो ये तो क्षणभंगुर पर्यायों का काम, उत्पाद वे तो संयोग की पर्याय है, और नित्य तो मेरे अंतर में बैठा हुआ मेरा ध्रुव स्वभाव है, सत्य तो मेरी शुद्ध आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता। पर में असत्यता भाषित नहीं होती और निज में सत्यता भाषित नहीं होती। ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा में सत्यता भाषित नहीं होती, और पूजा पाठ, पढ़ना लिखना, या फिर राग देश, घर के काम करना, ये करना वो करना, इनमें सत्यता भाषित होती। नियम करने वाला में, व्रत करने वाला में, उपवास करने वाला, नहीं नहीं भाई ये नहीं, घर के काम करने वाला में, दुकान के काम करने वाला में, पुत्र परिवार की व्यवस्था मिलाने वाला, क्या करने वाला? अरे जीवात्मा सावधान सावधान, जब मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, सिद्ध के समान सिद्ध स्वभाव जब मेरा है, जब मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो फिर ये बताओ, ये बाहर के जो कार्य हो रहे हैं इनमें अच्छे और बुरे के करने वाले तुम कहां? तो भैया श्रावक तो शुभ भाव में रहता है, अशुभ भाव का त्याग करता है, अरे करता नहीं, होता है। आत्म रुचि लग जाने से, शुद्धात्म तत्व की रुचि लग जाने से उसका इंद्रिय विषयों की आसक्ति में उपयोग नहीं ठहरता, फिर क्या करता है? स्वाध्याय में, चिंतन में, सर्वज्ञ भगवान की भक्ति में, देव गुरु धर्म के सानिध्य में भक्ति भाव से अपनी आत्म साधना करता है, आनंद भाव से अपनी आत्म साधना करता है। लेकिन भक्ति आत्मा, ये तो बताओ, जब तक आत्मा सत्यरूप नहीं बरतेगा तब तक संयोग असत्यरूप कहां से देखो?
आप चाहते हो ना, क्या चाहते हो कि हमारा घर में राग ना रहे, या हम राग आदि विकारी भाव को ना करें, कसाय भाव हमारे अंतर से उत्पन्न ना हो। यदि आप और हमेशा चाहते हैं कि हमारे अंतर से कसाय ना भड़के, कसाय की भावना हमारे अंतर से उत्पन्न ना हो, हमारे अंतर में कसाय ना बलबलाए, यदि आप और हमेशा चाहते हैं कि हमारे अंदर कसाय उत्पन्न ना हो, क्रोध उत्पन्न ना हो, काम उत्पन्न ना हो, पहले ये बताओ कि ये कसाय से जो क्रोध काम लोभ आदि की जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सत्य है या झूठ है? बोलिए बताओ। ये त्रिकाली स्वभाव है, ये तुम्हारे आत्मा का त्रिकाली स्वभाव है, या सिर्फ ये एक समय की पर्याय दशा है? ये बताओ। खाना पीना सोना जागना, पर पर्याय निमित्तों से जुड़ना, राग आदि कसायों में रत रहना, आप पहले पक्का निर्णय करके बताओ कि ये जितने भी संयोग है ये तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव है या एक समय की क्षणभंगुर पर्याय है? एक समय की नश्वर भ्रांति रूप पर्याय है या तुम इस रूप ही हो? क्या हो? यदि वास्तव में आपके अंतर में अपने त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के प्रति समर्पण है, वास्तव में यदि जीव अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को सत्य मानता है, यदि वास्तव में तुमने ध्रुव तत्व की शरण को ग्रहण किया है, तो ये बात अंतर से बोध के रूप में आनी चाहिए। क्या? देखो तो जब मेरा ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक तत्व जब ये सत्य है, तो फिर बाहर में चलने वाला कोई भी परिणाम सत्य हो ही नहीं सकता, सब कल्पना है और कर्म उदय से चलने वाला मात्र पर्याय भाव है। इससे मेरे शाश्वत सत्य का, इससे मेरे ध्रुव स्वभाव का किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक अपना ध्रुव त्रिकाली आत्मा सत्य रूप भासना में नहीं आएगा, तब तक आप घर में, पुत्र में, परिवार में, राग में, देश में, कसाय में, इनमें असत्यता की प्रतीति नहीं ला सकते। और याद रखना जीवात्मा, जब तक ये पर पदार्थ असत्य नहीं होंगे ना अपनी नजरों में, ये पर्यायों का परिणाम, ये पर्याय की नाना प्रकार की दशाएं, जब तक ये पर पर्याय हमारी नजरों में असत्य नहीं होंगी, तब तक, जब तक आप इन्हें असत्य नहीं मानोगे, तब तक आपका उपयोग इन्हीं की इच्छा में, इन्हीं की कामना में, इन्हीं के नाना प्रकार के रस में डूबा रहे, कहीं क्रोध में, कहीं राग में, कहीं अपनत्व में, कहीं ममत्व में। आपका उपयोग जब तक इन पर पदार्थों को असत्य की भासना सहित नहीं होगा, तब तक उपयोग इनसे जुड़ा रहे। ध्यान रखो, एक बात, एक सिद्धांत सुनो। यदि हमारी परिणति राग से जुड़ रही है या द्वेष से जुड़ रही है, या अशुभ राग का रस हमारे अंदर से नहीं छूट रहा, या शुभ राग का रस हमें बना हुआ है और हमें आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, इसका मतलब ये है, इसका सीधा अभिप्राय ये है कि अपने को उस समय की वर्तमान पर्याय सत्रूप प्रतीत हो रही है कि ये शाश्वत है, वो सत्रूप प्रतीत हो रही है। और ये सिद्धांत कहा जाएगा कि उस समय आपको अपने सत्य की प्रतीति नहीं, आप उस समय अपने सत्य से विमुख हो। मतलब इस समय आपके अंतर में जो आपका ध्रुव त्रिकाली स्वभाव है, आपकी उसमें सत्यता नहीं है। यदि आपके त्रिकाली स्वभाव में आपकी सत्यता होती, यदि अपने ध्रुव स्वभाव में अपनी सत्यता होती, तो हमारा बल उन रागादि पर्याय की ओर जा ही नहीं सकता। और रागादि पर्याय की ओर हमारा बल जा रहा है, तो हम अपने ध्रुव स्वभाव की, अपने नित्य स्वभाव की सत्यता से कोसों दूर है। अब इस बात को हम नारायण स्वामी द्वारा कृत तत्वसार फूलना गाथा से कहने का अभ्यास करेंगे कि ये क्या है, नारायण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। गाथा नंबर 7 बड़े भक्ति से भगवान से पढ़ेंगे, और फिर जो सत्य अभी यहाँ चर्चा में आ रहा है, वो सत्य को अनुभव कैसे करें, वो तारण स्वामी बताएंगे। पहले बहुमान से अपन 7 नंबर कार्य का पढ़ेंगे, फिर अपन इस मर्म को और गहरे अनुभव से समझने का प्रयास करेंगे। चल जिन जिन वरे हो सहज सुखिए सहाय, जिन काम में जो हो मार में जूझनियो परम
अब जिन्हें अपने स्वभाव की सत्यता होती है उनकी जीवन का आचरण देखें, और जो अपने स्वभाव की सत्यता से महरूम है, विमुख है, जिन्हें अपने स्वभाव में सत्यपना नहीं होता, उनके जीवन, अपने जीवन से उसका मिलान करें। यदि हमें स्वभाव में सत्यता है, यदि हम अपने त्रिकाली स्वभाव को सत्य मानते हैं, तो हमारी परिणति ऐसी होना चाहिए, आनंद है। और यदि हमारे हमारे जीवन में त्रिकाली स्वभाव में सत्यता नहीं है, तो हमारी परिणति अशुभ राग भाव में या नाना प्रकार के वैभाविक चिंतन में हमारा पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा है। देखिए क्या कहते हैं कारण सुन, जिन जिनवर हो, तो कहाँ सत्यता है उनकी? उनकी सत्यता कहाँ है कि अपने उपयोग से कह रहे हैं, अपने त्रिकाली स्वभाव से कह रहे हैं, अपनी अंतर चेतना से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने आप से क्या कह रहे हैं? स्वयं को संबोधन करके क्या कह रहे हैं कि हे भव्य तारण तरण जनेश्वर, आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी गुरु महाराज हमें नहीं, खुद को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन जिनेवर हो उक्तौ सहज सुखिए सहाय। स्वयं को संबोधन करके कह रहा है कि हे 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 भव्य, देखो तो उत्कृष्ट समय उत्पन्न हो गया है, स्वानुभूति वरत रही है, सहज जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? कि तुम स्वयं जिन जिनवर हो। अपने आप को कह रहे हैं कि तुम स्वयं जिन जिनवर हो उक्तौ, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब क्या करो, अब क्या करो? अब तो शुभ राग को, छठा गुणस्थान भी छोड़ो, दुनिया को उपदेश सुनाने का राग भी छोड़ो, लिखने का राग भी छोड़ो, समझाने का राग भी छोड़ो। क्या करो? सहजे सुखिए सहाय। सहज ही सुखी, जो स्वाकृत स्वभाव है, सहजोपनित स्वभाव है, जिसमें ना करना है, ना धरना है, ना उठना है, ना बैठना है, ना बनाना है, ना रखना है, ना धरना है, जो अपना सहज सुखी स्वभाव है, इस सहज स्वभाव को अनुभव में लो। स्वयं को कह रहे हैं कि अपने आप को, जैसे अब गुरु महाराज जैसे अपने आप को संबोधन कर रहे हो, तो जैसे वो अपने आप से कह रहे हो हे तारण तरण, तारण तरण कोई नाम नहीं, आत्मा का नाम तारण तरण है। जैसे वो अपने आप से कह रहे हो हे आत्मन, देखो तुम जिन जिनवर हो, तुम स्वयं जिनेन्द्र के समान पद वाले हो। तो देखो ऐसा स्वयं उन्होंने कहा है। अब कहां पर से सुमराग भी कर रहे हो? सहज सुखी सहाय। अब तो सहज अपना स्वाकृत स्वभाव, स्वयं परम आनंद में स्वभाव अपनी स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया है। अब तो सहज स्वभाव के आनंद में रहो। अब समझने समझाने का राग छोड़ो, अब बोलने बताने का राग छोड़ो, अब दुनियादारी की ओर देखने का राग छोड़ो। देखो तो ये शुभ अशुभ पर्याय तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, सब बिला जाने वाली है, और अपने अंतर में विद्यमान अपना जिनेश्वर परमात्मा तो नित्य है, शाश्वत है, सहजी सुखी स्वभाव वाला है। एक बार इस वीतराग तत्व की स्वानुभूति को प्राप्त करो और इसके आनंद में, सहज आनंद में डटे रहो, तो तुम जिनेश्वर हो। नीचे कहेंगे अभी तुम जिनवर हो। देखो, जब किसी भव्य जीव को अपने स्वभाव में सत्यता होती है तो ऐसी परिणति होती है। वो स्वयं को संबोधता है कि तुम तीन लोग के नाथ हो, कहां मोबाइल में समय खराब कर रहे हो? तुम तीन लोग के नाथ हो, कहां टीवी आदि देख रहे हो? तुम तीन लोग के नाथ हो, कहां पुत्र परिवार को, धन दौलत को अपना मान रहे हो? अरे तुम तो स्वयं जिनेश्वर हो। इस जगत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, ये संयोगी जीव कोई भी तुम्हारा हित करने वाले नहीं है। उक्तौ, देखो भगवान की वाणी में आ रहा है कि तुम जिनेश्वर हो। क्या करो? सहज सुखी स्वभाव, सहज अपने स्वाकृत आत्मा में आनंदित रहो, सहजोपनित स्वभाव में आनंदित रहो। स्वयं को स्वीकार करो कि मैं ध्रुव हूं, सत्य हूं, और ये घर पुत्र परिवार के दिखने वाली सारी पर्याय या राग आदि के जितने परिणाम हैं, इन सबको बिल्कुल असत्य जानो, असत्य मानो, एकदम असत्य मानो। भगवान जी जब आदिनाथ भगवान नृत्य की निरंजना का नृत्य देख रहे थे, तो नृत्य देखते 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 जहां उनकी प्रज्ञा इतनी सूक्ष्म थी, उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि उस नृत्य देखते 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 जैसे ही उस नृत्य का प्राण अंत हुआ,
तो उसके स्थान पर दूसरी नर्तकी आ गई। दुनिया उस दूसरे नर्तकी में उसमें अंतर नहीं समझ पाई, लेकिन आदिनाथ स्वामी जी की प्रज्ञा इतनी तेज थी, उनकी प्रबल बुद्धि का विकास इतना था कि उन्होंने झट से जान लिया कि अरे ये क्या हुआ, कहाँ गई वो नर्तकी। और जहां वो नर्तकी गई वहां राज शासन भोगों में, विषय कषायों में और जितना भी राज वैभव था उन सब में अनित्यता भासने लगी कि असत्य है। जैसे वो निलंजना नाम की पर्याय आई और भुला गई। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और विला जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और विला जाती हैं। ऐसे ही इस अज्ञान मन में अनेक विकल्प उठते हैं और विलायमान हो जाते हैं। इनके बीच में मैं तो एकाकी ध्रुव भगवान आत्मा सहजे सुखी स्वभाव, सहज ही सुख स्वभाव वाला हूँ। मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय मात्र स्वभाव जयवंत है। जिन जिन्हें जिन जिन वर हो, अरे तुम जिन जिन वर हो उक्त सहज सुखिए सहाय। अब तो मान लो, अब तो मान लो जनेन्द्र देव की समृद्ध वाणी को मान लो कि सहज अपने अंतर में जो है वो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव स्वकृत है, स्वयं से जानने वाला, स्वयं से देखने वाला, स्वयं से आनंद स्वरूप परमात्मा, वो अपना स्वयं का त्रिकाली स्वभाव है। उस त्रिकाली स्वभाव में कभी कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब तो मान लो जीवात्मा जनेन्द्र समान मेरा स्वभाव, मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे। और याद रखना, यदि गुरुदेव की तरह तुम अपने आप को संबोधन नहीं कर पाए, तारण तरन स्वामी जी आचार्य परमात्मा ये अपने स्व आनंद में डूबने वाले छठे सातवें गुणस्थान प्रति भावलिंगी महामुनिराज जैसे अपने आप को संबोधन कर रहे हैं, जैसे अपने आप को चेता रहे हैं कि चेतो 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 तुम जिन जिनवर हो उक्तव। देखो भगवान कह रहे हैं कि मेरे समान पद वाले हो, सहज अपने स्वाकृत स्वभाव में रमण करो, जैसे वे तारण तरण जिनेश्वर स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। हे जीवात्मा, ऐसे यदि हर पल हर क्षण अपनी आत्मा को यदि अपन संबोधन नहीं करेंगे तो अपन इंद्रिय विषय पाप कसाय में ही अपना पूरा जीवन खत्म कर देंगे। जिनके अंतर में स्वयं के प्रति ऐसा संबोधन हो, जिनके जीवन में अपना जिनेश्वर आत्मा सत्य हो, जिसके जीवन में अपने ध्रुव गायक सत्ता का प्रकाश हो रहा हो, वही अपने आप को स्वयं कह सकता है देखो देखो सत्य तो अपना ये जिन जिनवर स्वभाव है, और जितनी भी सहयोगी पर्याय है ये सब असत्य है, क्षणभंगुर है और विनाशिक है। इनका मेरी चेतना से कोई लेना देना, चाहे कोई सा भी भाव। निलंजना वहां से गई, किसी को नहीं दिखी। किसको दिखी? आदिनाथ को, भगवान को। उनकी दिव्य दृष्टि ने, उनकी द्रव्य दृष्टि ने उस क्षणभंगुरता को देख लिया। ऐसे ही है ज्ञानी, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे राग का परिणाम हो, चाहे देश का परिणाम हो, चाहे मोह की आसक्ति हो, चाहे विषयों की वासना हो। ए जीवात्मा, ये सारे परिणाम क्षणभंगुर है, ये संसार नहीं देख पाए, ये संसार आंखों से अंधा है। जैसे उस पूरी सभा में निलंजना को ओझल होते हुए आदिनाथ परमात्मा ने देख लिया था और वैराग धारण कर लिया था, वैसे ही कोई ज्ञानी बिरला जीव ये देख पाएगा, ये इन पर्यायों को नाशवान देख पाएगा कि देखो तो देखो तो देखो तो ये एक एक समय का परिणाम क्षणभंगुर है, विनाशिक है और क्षण में विला जाने वाला है। और इस परिणाम के बीच में मैं आत्मा तो ध्रुव गायक तत्व हूं। हर कोई नहीं देख पाए, ना हर व्यक्ति इस सत्य की रुचि लगा पाएगा, ना हर व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर पाएगा। कोई विरला आत्म पासु जिज्ञासु जी इस बात को समझ पाएगा कि चाहे राग हो रहा हो, चाहे द्वेष हो रहा हो, कर्म कलंक के भाव कैसे ही हो रहे हो, तो इसके बीच में अपने आप को संबोधेगा, इस बीच में अपने आप को चेताएगा। क्या चेताएगा? जिन जिन वर हो सहज सुखिए सहाय। चेताएगा, समझाएगा अपने आप को कि तुम जिन जिनवर हो उक्तव। जैन भगवान कह रहे हैं
सहजे सुखी स्वभाव। अपने स्वाकृत आत्म तत्व में सहज आनंद में रहो, तुम जिन जिन बार हो। कभी संबोध पाते हो अपने आप को? और कभी नहीं, निरंतर। अरे ध्रुव में सत्यता है, ध्रुव के प्रेमी हो, अपने चैतन्य आत्म तत्व से प्रेम करते हुए ध्रुव के प्रेमी हो, तो अपने आप कैसे समझा पाते हो? सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, खा रहे हो या सो रहे हो, जाग रहे हो या बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि अपने आप कैसे समझा पाते हो कि तुम जिन जिन पर हो, अपने सुखी स्वभाव में रहो। इन भोगों की लालसा में, इन क्षणभंगुर विषयों की लालसा में कहाँ अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं? अपने आप कैसे संबोध पाते, अपने आप कैसे जगह पाते? यदि नहीं जगा पाते तो जीवात्मा अनादिकाल के कर्म खा जाएंगे और ये जीव वापिस दुर्गति में चला जाए। आज भी तारन तरन जैसे महाजनेश्वर, ऐसे योगीराज के सानिध्य में भी यदि अपन इस सत्य को नहीं समझ पाए तो अपनी आत्मा घोर धरातल में निकल जाए, वापिस दुर्गति की ओर चली जाए। देखो तारन स्वामी क्या कहते हैं, जीनी काम हो। जब तुम ऐसे जिन जिनवर स्वभाव को सत्य जानोगे, जब तुम जान लोगे कि मेरा आत्मा स्वकृत परमात्मा है, तो क्या होगा? जीनी कामेज हो, मार में जुझनियो परमे सुहाए। ये कह रहा है, जब तुम अपने आप को स्वयं को संबोधन करोगे कि ये सारी कर्म पर्याय तो क्षणभंगुर है, ये दिखने वाला पुत्र परिवार का संयोग का सारा परिणमन तो क्षणभंगुर है, जब तुम ऐसे जिन जिनवर स्वभाव को, सहज सुखी स्वभाव को अपने में स्वीकार करोगे तो क्या होगा? कम जू हो जिनी, तुम इन कर्मों को जीतोगे, राग को जीतोगे, मोहे को जीतोगे, काम को जीतोगे, क्रोध को जीतोगे, तुम इन कर्म कलंकों को जीतोगे। अशुभ भावनाएं रत नहीं रहोगे, उसमें जीतोगे। पाप आदि के भाव में रत नहीं रहोगे, उन्हें जीतोगे। कसाय आदि की भावना में अपनी आत्मा का नाश नहीं करोगे, उन्हें जीतोगे। देखो तारन स्वामी कह रहे हैं, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं जिनेंद्र भगवान के समान हूं, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सहज केवल ज्ञान, सहज केवल दर्शन स्वभाव वाला हूं, जब पता लग जाएगा कि मैं सहज परमानंद स्वभावी हूं, तो क्या करोगे? अपने सुखी स्वभाव में रहोगे, आत्म तत्व में सत्यता बरतेगी तो क्या होगा? जेनी कम हो, जीतोगे तुम। किसे? इन कर्मों को। किसे? मर्म जुझनियो परम स्वभाव। इस मर्म को जान के, कौन से मर्म को जान के? कि इन कर्मों को जीतना ही, अपने परम श्रेष्ठ स्वभाव को जीतना ही इस पूरे द्वादशांग का मर्म है, तत्व का सार है, कि तुम अपने स्व स्वभाव को जान के, अपने जिनेश्वर स्वभाव को स्वीकार करके तुम इन समस्त कर्मों पे दिग्विजय प्राप्त कर लो। यही तत्व का सार है, और अन्य कथन तो सब बेकार है। तुम कहते रहो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, और इन कर्मों के अधीन होके शुभ अशुभ भाव करते रहो, अशुभ का रस ना छोड़ पाओ, और अशुभ के रस में दिन रात तन में रहो और कहो मैं भगवान आत्मा हूं, तो तुम्हारा कहना आसान है, तुम्हारी वाणी झूठी है, तुम भगवान के वचनों को यथार्थ रूप में नहीं जानते। यदि तुम भगवान के वचनों को जानते तो जीने काम तो तुम्हें पता लगता कि इन कर्मों को, कलंकों को बढ़ाने में लाभ नहीं, इन्हें जीतने में लाभ है। राग देश कसाय मोह, इन विकार परिणामों को जीतने में लाभ है। मर्म, ये जिनवाणी का मर्म है। जिन शासन में भगवान की वाणी का मर्म है। क्या है मर्म? जिनी काम हो, मर्म जुझनियो परम स्वभाए। कि अपने जिनेश्वर पद को जान के, अपने परम स्वभाव को जान के जिनियो, जीतना। क्या? जो मर्म, मर्म है काय का? तत्व सार पूर्णा का। इन कर्मों को जीतना ही इस पूर्णा का सार है। देखो भैया,
हम तो थोड़े थोड़े से परिणामों के पीछे हार जाते कि नहीं? थोड़ा सा राग का भाव आया और हम कहते भैया मन नहीं लग रहा, थोड़ी सी इच्छाएं जागृत हुई और हम कहते हैं हमारा उपयोग नहीं लग रहा, थोड़े से भी यहाँ वहां के विकल्प आए और हम कहते हैं अरे भैया बहुत आकुलता है, थोड़ा सा हाथ दुखा, थोड़ा सा सर दुखा, थोड़ा सा पैर दुखा, तो हम कहते हैं भैया क्या कहते हैं कि हमारी अंतर की स्थिरता नहीं बन रही, हम अपने आत्म स्वभाव को नहीं जान पा रहे, हम अपने ज्ञायक तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा भी विपरीत संयोग मिलता है, शरीर आदि की पीड़ा मिल जाए या बाहर से कोई अपशब्द कह दे या बाहर से कोई प्रतिकूलता मिल जाए तो हम तुरंत कहने लगते हैं भैया हमारा मन नहीं लग रहा, कहने लगते कि नहीं कहने लगते। और असाता वेदने का सहयोग मिल जाए तो अपन कहते हैं मन नहीं लग रहा, और भैया और यदि साता वेदने का सहयोग मिले तो पाप विषय भोगों में तन में रहते तब भी मन नहीं लगता। जब बड़ी अच्छी पंखे की हवा में बैठे हो तब का आत्मा को विभजन करते हैं, तब तो भोगों में और इंद्रिय विषयों में और गहराई से तन्मय हो जाते हैं, और गहरी आसक्ति से उन पाप विषय कसाय में डूब जाते हैं। तो भैया ना असाता वेदनी में मन लगता है और ना साता वेदनी में मन लगता है। मन तो हमारा अंतर की ओर लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन क्षणभंगुर पर्यायों को सत्य मान के बैठे हैं, बाहर के पुण्य के उदय को सत्य मान के बैठे हैं, बाहर के पाप उदय को सत्य मान के बैठे हैं, बाहर के सुख दुख को हम सत्य मान रहे हैं। और जब तक ये बाहर का सुख दुख हमें सत्य प्रतीति में आ रहा है तब तक हमारा मन कहीं लग सकता नहीं, अंतर नहीं लग सकता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम एक एक समय की पर्याय धारा में, एक एक समय की कर्म धारा में हम बहवान होकर पड़े हुए हैं, अपने आत्म तत्व का होश नहीं ला रहे और भगवान की वाणी को सत्य नहीं मान रहा है। सत्य क्या मान रहा है? संयोग के वचनों को। सत्य क्या मान रहा है? पुत्र परिवार को। सत्य क्या लग रहा है? संयोगी परिणमन। संयोग में जो अच्छा बुरा परिणमन लग रहा है ना, चल रहा है ना, इसमें सत्यता की मान्यता आ रही है। देखो ये सुख दुख मेरे हैं, ये सुख दुख मेरे हैं, ये मैं ही तो भोग रहा हूं। अरे तू भोग नहीं रहा, ये कर्म भुगता रहे हैं। तू भोग नहीं रहा, कर्म भुगता रहे, और कर्मों का भुगतान तू कर रहा है, और अशुद्ध व्यवहार में से ऐसा कहा जा रहा है कि जीव भोग रहा है। लेकिन जीवात्मा तू भोग इसलिए रहा है, तू भुगत इसलिए रहा है क्योंकि तुझे इससे भिन्न अपने जिनवर होने का बोध नहीं है। तेरे असाता वेदनी कर्म इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, तेरे जीवन में समता शांति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुझे अपने अंतर में अपने जिनेश्वर होने का बोध नहीं है। तू अपने आप को ऐसा समझा नहीं पाता। यह तारण स्वामी समझाते हैं। क्या समझाते हो? वो समझाते हैं कि जिन्ने जिन्नेवर हो, तुम जिनवर हो, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। सहजे सुखी स्वभाव। अरे देखो तुम तो सहज ही स्वयं परमानंद सुखी स्वभाव वाले हो, आनंद तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव है। जिन काम जो हो, अरे इस स्वभाव को यदि अंतर में स्वीकार करोगे तो ये सारे असाता वेदनी कर्मों का संवर तो इस तत्व को सुनते ही हो जाएगा। इस सत्य को जैसे ही सुनोगे तो तुम्हारी असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियां छटने लगेंगी और साता वेदनी का बंध आश्रम होने लगेगा। लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं है। जिनी काम जो हो, अरे जीतो जीतो जीतो। जब तुम ऐसे जिनेश्वर स्वभाव को जानोगे तो ये पुण्य पाप रूपी सारे कर्म जीतने में आएंगे। और क्या? मर्म जो जिनियो परम सुहाय, यही द्वादशांग का मर्म है, यही कर्मों को जानने का मर्म है, यही तत्व को जानने का मर्म है कि स्वयं को संबोधन करके जिनियो परम स्वभाव, कि तुम अपने जिनेन्द्र पद को जीत लो, ये मर्म है। भैया पुण्य कर्म होते तो हम साधना करते, नहीं नहीं नहीं, पुण्य कर्म होते तो तुम भोगों में डूब जाते, पाप कर्म में तो हम रो रहे हैं। नहीं, गलत बात। जो पुण्य, जिनके पास पुण्य है वो भी भोगों में लगे हैं, वो पुण्य का भोग करने में लगे हैं। जिनके पास पाप कर्म है वो पाप का भोग करने में लगे हैं। यहाँ संसार में संसारी जीव तो पुण्य पाप के उपभोग में रत है। लेकिन जो ज्ञानी है, मर्म जो जिनियो, जो जानते हैं धर्म के मर्म को, कर्म के मर्म को, धर्म और कर्म के मर्म को जो जानते हैं, जिनियो परम सुहाय, वह आत्मज्ञानी साधक, वह श्रावक
अपने वीतराग पद पे विजय प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान भाव पे विजय प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञायक तत्व पे विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन नहीं स्वीकार था। क्या कहते हैं तारायण स्वामी, देखो फिर क्या गजब की बात कहते हैं, अने मोये हो ओवेन स्वामी ममले सहाय। अरे देखो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी क्या करता है, इन पर पदार्थों को असत्य जानता है, इन संसार संयोग परिणमन को असत्य जानता है, ये संसार की झूठी माया को असत्य जानता है, और क्या करता है, अनमोय हो, अनुमोदना करता है। क्या अनुमोदना करता है कि जो हो, अरे मैं भी जिनेश्वर परमात्मा हूं, शरण में जाता है अपने ध्रुव त्रिकाली की, संसार की शरण में नहीं जाता, विषय भोग की शरण में नहीं जाता, मन नहीं लग रहा तो विषय भोग की शरण में नहीं जाता, मोबाइल की शरण में नहीं जाता, टीवी की शरण में नहीं जाता, किसी व्यक्ति वस्तु की शरण में नहीं जाता। जो ज्ञानी होता है, जो आत्मार्थी होता है, वो पुत्र परिवार धन दौलत की शरण में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, अनमोय हो, तत्काल आत्मा की शरण में आता है, तत्काल ध्रुव की शरण में आता है, उसकी अनुमोदना करता है, स्वामी ममले सोहाय। और जैसे ही वो अपने ध्रुव त्रिकाली की शरण में आता है, अपने शुद्धात्म तत्व की शरण ग्रहण करता है, अपने त्रिकाली परमात्मा की शरण को अंगीकार करता है, जैसे ही वो अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करता है, स्वामी ममले सहाय, तत्काल उसका ममल केवल ज्ञान में स्वभाव उसकी स्वानुभूति में प्रकट हो जाता है। स्वामी जिनेन्द्र पद स्वानुभूति में जाग जाता है और अपने आनंद परमानंद के परम अतीन्द्रिय सुख में वो सराबोर हो जाता है। जैसे ध्रुव की शरण में आता है, जैसे ध्रुव की अनुमोदना करता है, तो जिन स्वामी त्रिलोक को जानने वाला देखने वाला ममले सहाय, आठ कर्म से रहित वो ममल स्वभाव उसकी अनुभूति में प्रकट हो जाता है और वो आनंद विभोर होके नृत्य करने लगता है, प्रसन्नचित हो जाता है, रोम रोम से रोमांचित हो जाता है। देखो तो देखो तो देखो तो उबनव स्वामी, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला दाता, जिन स्वामी अपना ममल स्वभाव प्रकट हो गया है, आनंदित हो जाता है। यह नहीं दिखाई देता कि पाप का उदय चल रहा है, कि पुण्य का उदय चल रहा है, ये दिखाई नहीं देता कि कर्म धारा के हमें क्या चल रहा है, ये दिखाई देता है कि देखो तो देखो तो देखो तो अनादि अनंत काल के बाद मुझे अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव, अपने गायक तत्व की शरण मिल गई, अपना ममल स्वभाव प्रकट हो गया। ऐसा अतिरेक आनंद अंतर में आता है कि वो उस आनंद से सराबोर हो जाता है। और फिर क्या कहता है, क्या कहता है, पढ़ो अगली साथ में जरा, जिन परम जिनेश्वर हो, फिर से, जिन परम जिनेश्वर हो, स्वामी मुक्ति स्वभाव। क्या होता है फिर, जब वो अपने त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव के शरण में आता है, उपनव स्वामी ममल स्वभाव, जब उसे अपने शुद्ध उपयोग शुद्ध भाव ममल स्वभाव अनुभूति में आता है, तो क्या होता है, जिन परम जिनेश्वर हो, क्या होता है, उसे अपना वीतराग परम श्रेष्ठ जिनेश्वर जिनेन्द्र समान पद प्रकट हो जाता है, वो स्वयं जिनेन्द्र पद से सुशोभित हो जाता है, अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेता है। स्वामी, ऐसा स्वयं जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, मुक्ति स्वभाव, अपने मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए वो मुक्ति श्री का वर्णन करके संसार के जन्म मरण के समस्त दुखों से छूट जाता है। कौन 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 कौन, जिनकम हो, जो कर्म धारा के सामने हारता नहीं,
हारता नहीं। चाहे राग के भाव आ जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, चाहे काम के भाव आ जाए तो भी मुझे बहा के नहीं ले जा सकते, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, मेरी आत्मा में आकुलता उत्पन्न करने की सामर्थ्य इन कर्मों में नहीं है। जो ठान के बैठ जाता है कि मैं तो ममल स्वभावी आत्मा हूँ, अच्छे अच्छे कर्म संयोग हो तो भी मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, और बुरे बुरे असाता वेदनी आदि कर्म का संयोग हो तो भी मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। इन कर्मों से मेरी चैतन्यता में अंतर आता नहीं है। मन में जो चिनियो परम स्वभाए, जो इस प्रकार से कर्मों के मर्म को जानते हैं और जीतते हैं अपने ममल स्वभाव को, उन्हें ऐसा अनुभव आता है। भैया बाकी लोग क्या करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन इन शब्दों को नटेर नटेर के देख रहे हैं, वो आत्मा नहीं दिख रही, इन शब्दों में ही खोज रहे हैं। कहीं गुरु महाराज को एक आध शब्द सुनत सुनत अंतर में भिज जाए और उपयोग अंतर में आ जाए, कछु नहीं कर पा रहे, तो इन शब्दों को ही उलट पलट करके अपना आत्मचिंतन पकड़ करके अपनी इंद्रिय विषयों से रुचि घटे और अंतर आत्म तत्व में हमारी रुचि बढ़े, तो इन शब्दों को ही निहार रहे हैं। धन्य भाग यही कि जा जनवाणी सुन रहा है, और नहीं तो मर रहे होते भूखा, कहीं रोग में मर रहे होते, कहीं शोक में मर रहे होते, कहीं चिंता में मर रहे होते, कहीं कामना वासना में मर रहे होते। इस जगत में कोई हथेली लगाने वाला नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, कोई भी हो, इस जगत में अपने कर्मों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है। इसलिए तुम इन कर्मों से अलग जिन्ने जिन्ने वारे हो, कौन हो कौन हो कौन हो, नीचे वाली लास्ट लाइन में देखो, जिन परम जिनेश्वर हो, कौन हो कौन हो कौन हो, जिनवर हो, तुम परम जिनेश्वर हो, स्वामी मुक्ति स्वभाव। अब तो स्वीकार कर लो रे, जगत के तारणहार जिन्हें भगवान स्वयं तीन लोक के धर्ता, स्वयं लोकालोक को प्रकाशित करने वाले वे जिन्हें परमात्मा तुम्हें स्वयं स्वामी कह रहे हैं, त्रिलोकी नाथ कह रहे हैं, कह रहे तुम मुक्त स्वभाव के धारी हो, तुम जिनेश्वर हो, अपने स्वभाव को अनुभव करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और यहाँ वहां उपयोग भटकेगा, दुनियादारी की चिंता लगी रहेगी तो नर्क निगोद में चले जाओगे। हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, या साता वेदनी कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, अपयश कीर्ति तीव्र चल रही है, लोग हमारी निंदा कर करके रस ले रहे हैं, तो आनंद मनाओ, आनंद कि हम कर्म से छूट रहे हैं। आनंद लो, आनंद आनंद लो कि कोई हमारी नहीं सुन रहा, तो हमारी कर्तव्य की मानता टूट रही है, हमें हमारे मन माफिक भोग नहीं मिल रहा है, तो हमारी भोगों की आसक्ति टूट रही है। यदि हमारे अनुसार परिणाम नहीं हो रहा तो हमारे मन को ठेस लग रही है, हमारी कर्ता बुद्धि में हीनता आ रही है, और ये स्वीकार हो रहा है इस जगत का परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। यदि मेरे मन माफिक सारा काम हो जाता तो शायद मैं भगवान की वाणी का चिंतन करना भूल जाता। यदि आज पाप के ओहदे हैं तो अशुभ कर्म वरदान बने। आज यदि अपने हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा, तो आज अपने मन माना सब कुछ नहीं हो रहा, तो आज अनुकंपा है इन कर्मों की, कर्म का मर्म है, ये कर्मों की अनुकंपा है कि ये आसाता का उदय बना हुआ है जिसमें मैं फूल के गुब्बार नहीं हो पा रहा। और यदि इन आसाता का उदय नहीं होता तो ना जाने में क्या होता, क्या होता। फिर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, आज जो धनपति उन्हें अच्छी नहीं लग रही, आज जो अपने स्वभाव को नहीं जानते, आज जो पांच इंद्रिय के भोगों में लगे हुए हैं, आज जिन्हें पर की चिंता है, आज जो अज्ञान भाव में डूबे हैं, उन्हें ये परमात्मा की बात अच्छी नहीं लग रही, वो शरीर संयोग के विकल्प में ही खो गए हैं। और धन्य धन्य इन कर्मों का भी एक तो उपकार है, कम से कम इन्होंने मुझे चेता तो दिया कि पूर्व में करे थे तो आज भोग रहे हो, और आज इन असाता वेदनी कर्मों की चिंता में लगे रहोगे तो फिर अनंत काल तक भोगोगे।
याद रखो, असाता में यदि अपने परिणाम बिगाड़ना है तो वो कर्म 200 गुना ज्यादा तीव्र बन रहा है। और यदि असाता में समता परिणाम है तो अपने वर्तमान कर्म तो क्षय हो ही रहे हैं उदय में आके, लेकिन सत्ता के अनंत कर्म भी जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। और मुझे अपना गायक स्वभावी भगवान आत्मा, गायक तत्व परमात्मा स्वीकार हो रहा। अनंत काल से जो काम नहीं हुआ वो काम आज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अन्य मोये जुहो होवे न स्वामी ममले सहाय। जो अनंत काल से नहीं हो वो आज हो रहा है। अनुमोदना हो रही है, उस ध्रुव त्रिकाली की शरण मिल रही है, उस ध्रुव त्रिकाली में रमण करने की भावना जाग रही है, उस ध्रुव त्रिकाली का अस्तित्व स्वीकार हो रहा है। और मैं उस ध्रुव त्रिकाली की शरण में आके अरे वो भाव प्रकट हो रहा है, स्वामी कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, ममले सहाय। उस शुद्ध स्वभाव में रमने का शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है। भावना शुद्धात्मनम, शुद्धात्मा की भावना जागृत हो रही है। जो अनंत काल से नहीं हुआ वो आज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो अनंत अनंत काल से नहीं हुआ वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो फिर जिन परम जिनेश्वर हो, जिनेश्वर हो उक्त स्वामी मुक्ति सा। यदि ये हो रहा है कि आज में मेरा ध्रुव प्रकाली आत्मा प्रिय लग रहा है, शुद्धात्मा में आनंद में रमने की भावना हो रही है, तो जिनेन्द्र पद की तैयारी पूरी हो गई भगवान। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हमारे लघु ग्रंथ कुटी लगने वाली है, और लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट होने वाला। ये गारंटी तानी स्वामी लिखा है, उक्तव स्वामी गारंटी लिखी, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है, जनवाणी में लिखा है। स्टाम्प पेपर की रजिस्ट्री तो भूकंप और आपातकाल में रजिस्ट्री में लिखा रहता है। यदि आपातकाल में यदि कोई आपातकाल आएगा तो ये सारी संपत्ति राज्य की मानी जाएगी। तो स्टाम्प पे लिखी हुई बात तो आपातकाल में तुम्हारी नहीं, सरकार की है। तुमने राजस्व भरा है तो जब तक आपात नहीं है, जितना आप राजस्व भरा उतने समय तुम्हारी। यदि आपात की स्थिति आई तो वो संपत्ति तुम्हारी नहीं है। वहां की रजिस्ट्री में तो लिखा रहता है ये संपत्ति तो सरकार की है, तुम्हें सिर्फ लीज पे मतलब कुछ समय के लिए दी गई है। वहां रजिस्ट्री वाली चीज तो तुम्हारी हो या नहीं हो इसका पता नहीं है, लेकिन यह जनवाणी में लिखा है कि तुम जिनेंद्र हो और ये संपत्ति तुम्हारी ही है। चाहे अच्छे कर्मों का उदय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे असाता हो, चाहे साता हो, इस संपत्ति पे और किसी का अधिकार नहीं है। ये तुम्हारी अपनी है और अनादि काल तक तुम्हारी अपनी रहेगी। ये संपत्ति तुमसे कोई छीन सकता नहीं। लेकिन कब? अनमोल जो हो, इतना गजब का शब्द है ये जो आप ये पढ़ा ना, अनमोल जो हो, ये इतनी गजब की कला है। ये अपने अंतर ध्रुव त्रिकाली की शरण प्राप्त करना, अपने ध्रुव त्रिकाली में सत्यता का बोध होना, ये इतने गजब की कला है, इतने गजब की कला है, इतने गजब का प्रकाश अपनी अंतर चेतना का, जिससे ममल भाव की प्रकटता होती, जिससे सदुपयोग प्रकट होता। लेकिन हमारा हमारा आश्रयदाता घर ना हो, परिवार ना हो, हमारा आश्रयदाता हमारा शुद्धात्मा हो, तो यदि हम अपनी शरण में रहे, हम यदि अपने निःशुद्धात्म देव की शरण में रहे, तो ये अमृत है, ये ज्ञान रसी है, ये चैतन्य की अनुभूति है। यदि हम त्रिकाली स्वभाव की शरण में रहे तो, यदि हम त्रिकाली स्वभाव की शरण में नहीं रहे तो जग कचरा कूड़ा से ज्यादा और कुछ नहीं। क्या करना है? पहले क्या बताओ, समझ में आई कि ऊपर से अनुभव में आई, आनंद में आई, एक कान से सुनी और दूसरे कान से बीत गई। हाँ,
जिसको वास्तव में त्रिकाली ध्रुव आत्मा सत्य लगता है, उसको बाहर में ना कोई शिकायत है ना कोई शिकवा। क्यों? क्योंकि शिकायत और शिकवा तो तब करी जाती है, गिला और कर्मों से गिला और शिकायत शिकवा तो जब करी जाती है जब दूसरों ने किए हो और हम भोग रहे हैं। लेकिन जब बोध हो जाए, भगवान की वाणी में ये पता लग जाए कि हमने ही किए हैं और हम ही इन कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, तो फिर किससे शिकवा और किससे शिकायत? फिर तो वैराग्य होता है, फिर तो वृत्ति होती है और अपने त्रिकाली शुद्धात्म देव की शरण ग्रहण करने का जो अद्भुत भाव हमारे अंतर में उत्पन्न होता है, अनुमोदना करने की जो भावना हमारे अंतर में उत्पन्न होती है, वो जो भावना है कि मैं त्रिकाली शुद्धात्मा हूं, मैं त्रिकाली शुद्धात्मा हूं, वो शुद्ध आत्म तत्व का जो आश्रय होता है वो है मुक्ति का मार्ग। क्योंकि कर्मों का मर्म तो यही है, जेने कम हो कि इन्हें जीत लो। कर्म तो तुमसे स्वयं कह रहा है कि इन्हें जीत लो। ये कर्म भी तुम्हारे साथ बंधे बंधे थक गए, कह रहे हैं तुम छोड़ो इन्हें, तुम इनसे छूटो। इनका मर्म भी यही है, कर्मों का मर्म भी वही है कि तुम इन कर्मों से बाहर निकल जाओ, इन कर्मों की गफलत से बाहर निकल के, इन कर्मों में सम्मूर्छन पने से बाहर निकल के एक बार प्रकाशित होते हुए शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व को, अपने ज्ञायक परमात्मा को निज में दर्शन तो करो। कर्म का स्वभाव तो आने जाने का है, लेकिन मेरे ध्रुव त्रिकाली स्वभाव का स्वभाव तो शाश्वत नित्य रहने का है। दुनिया बदल जाएगी, कर्म के उदय बदल जाएंगे। आज बुरे दिन है तो इस भाव के बाद अगले भाव में अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम नर्क से आए थे तो आज अच्छे दिन आ गए, मनुष्य गति में आ गए। तो दिन तो बदलते रहेंगे, कर्मों का आना जाना तो होता रहेगा, लेकिन मेरा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव तो जिन परम जिनेश्वर हो उक्त स्वामी मुक्ति स्वभाव। मेरा स्वभाव तो जिनेश्वर है, परम श्रेष्ठ जिनेश्वर है और अपने मुक्त स्वभाव से परिपूर्ण है। उसे किसी की पराधीनता आधीनता नहीं। कब मानोगे? मरवे के पहले कि मरवे के बाद? पहले। पहले मान लो तो परम जनेश्वर अपनी आत्मा अनुभूति में आ जाए और ये जीव जन्म जन्म के बंधन से छूट जाए। और यदि भैया ये बात अपनी बोध में नहीं आई, ये सत्ता अपने बहुमान में नहीं आई, यदि खुमारी नहीं आई कि हाँ वास्तव में भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये गुरुदेव तारण तारण स्वामी जी द्वारा कहा हुआ ये अमोलक मार्ग, ये रत्नत्रय का मार्ग, ये अद्भुत है, अतीन्द्रिय आनंद को, परम सुख को देने वाला है, यदि ये बात अपनी प्रतीति में नहीं आई तो जीवात्मा घर पुत्र परिवार के मोह में या संयोग के सुख दुख में हमारी आत्मा आत्रोध ध्यान करती रहेगी। और आत्रोध ध्यान यदि दिन रात चलता रहा तो दुर्गति का बंद होगा, और दुर्गति का यदि बंद हो गया जीवात्मा तो ये आत्मा घोर धरातल में, अपन शाम को पढ़ी रहे पशु गति के दुख, नर गति के दुख, अपन छेड़हारा में देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे भयानक दुख भोग भोग के, जिस दुख का वर्णन लाखों जिव्याएं भी करे, करोड़ों जिव्याएं भी करे तो नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे दुखों को ये जीव अनंत काल से भोग रहे। अपन शाम को इस विषय को ले ही रहे, वैराग्य की चर्चा अपन ले ही रहे, इसलिए जीवात्मा प्रातः प्रातः गुरु माची फूलना आत्मा को जगाती है और शाम को दौलत राम जी की भावनाएं चित्त को वैराग्य सहित सुलाती है। रात में वैराग्य का रसपान करते हैं, सुबह भगवान का अमृत पान करते हैं। क्या करना है? ज्ञान और वैराग के बिना मोक्ष होगा नहीं, इसलिए शाम को वैराग और सुबह बहुमान, सुबह फूलनाव का आनंद और शाम को वृत्ति की भावना। मोक्ष जाना है कि नहीं? ज्ञान और वैराग्य के बिना गाड़ी नहीं पड़ेगी। देखो ज्ञान तो अपने को बहुत हो गया, लेकिन चित्त में वैराग नहीं है तो कहीं ना कहीं उलझ जाता है। तो शाम को अच्छी डांट लगती है, जम से पशु हो जाओगे, नारकी हो जाओगे। शाम को पढ़ते हैं अच्छे धमाधम डंडे और सभी कहते हैं कि जिनेश्वर हो, ध्रुव हो, त्रिकाली हो, प्रकाशमान सत्ता हो, तीन लोक के स्वामी हो, तुमसे ज्यादा बल और किसी में है ही नहीं। तो यहाँ ज्ञान और वैराग्य का जहाँ समागम होगा,
जहाँ सत्य को हम स्वीकार करेंगे और इन नश्वर पर्याय से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को अंगीकार करेंगे, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन स्वामी जैसा जीवन अपना भी होगा। देखो वो भी तो अपने आप को संबोध रहे हैं ना। अच्छा बताओ, इन फूल नाव में तारण स्वामी कर क्या रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो अपने को समझा रहे हैं, लेकिन आप यदि ध्यान से देखो, थोड़ी पेनी नजर करके देखो, तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को समझा रहे हैं। अपन जब चर्चा करते तो ऐसा लगता है कि तारण स्वामी अपने को समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गहराई में उतर के देखो, उनके शब्दों के मर्म को पकड़ के देखो, तो यहाँ तो किसी जीव का वर्णन ही नहीं है, किसी अन्य का संबोधन ही नहीं है। वो जिनेश्वर हो, वो तो सीधा स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। जैसे वो स्वयं को समझा रहे हैं, वैसे उनकी बात सुन के हम भी अपने आप को समझा ले, तो अपन भी अपने आप को वैसा संबोधन कर ले, तो वो दिन दूर नहीं कि गुरु महाराज जैसी वीतरागता अपने जीवन में नितांत अनिवार्य रूप से आएगी। नहीं आए ऐसा संभव नहीं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो, नहीं तो कुछ नहीं। ये देखो समय हो चला है, एक गाथा में 1 घंटा आराम से निकल जाता। तो समय तो हो गया कि नहीं? काय का समय हो गया? ऊपर जाने का समय तो नहीं आना है? वो भी आ ही गया है। 60-70 साल की, वही 50-60 साल 70 साल तक तो अपन पहुंच ही गए। हम ना जाने कौन सा साइलेंट अटैक आए और अरिहंत नाम सत्य हो जाए। तो समय तो आ ही गया है, ऊपर जाने का समय भी आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? तो इन घर को तो परिवार को छोड़ के तो जाना है, तो बढ़िया आत्म अनुभूति करो, जिनेन्द्र पद से सुशोभित होने का मार्ग बनाओ, शुद्ध आत्म तत्व की शरण की भावना अंतर हृदय से गहरी भावना भाव कि मुझे अपने दृढ़ प्रकाली शुद्ध आत्म स्वभाव की शरण मिले, और डर के नहीं, भयभीत होके नहीं, बहुत उमंग और उत्साह से, क्योंकि हमारे तारण स्वामी ने क्या कहा है, हमारे आचार्य भगवान तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि तुम स्वयं जिन जिनवार हो, इसलिए भयभीत होके नहीं, डर के नहीं, अंतर से घबरा के नहीं, आत्म बल पूर्वक और दृढ़ श्रद्धा पूर्वक ये भावना भाव कि अपने अंतर में वो अपना परम जिनेश्वर स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव की भावना भाएंगे तो हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी अंतर भावना अपने अंतर में बने, ऐसे स्वभाव रमणता की भावना अपने जीवन में हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण कर्मलाल शाही महाराज। 2 ऑप्शन है, या तो प्रीति कमण से उस भावना को भालो, या हर्षिका दीदी एक भजन से उस भावना को भालो, कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो माइक पहुंचा दो माता जल्दी से, लेकिन बिना देर करे, जल्दी हम तत्पड़ा जब तक चैनवस्तु तत्तम शनंदे आनंदे मौ शेनंद सहा परमितति पदवेन्द्र कौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ जो मैं विनाश भव जो मम निधान करो। देव को गुरु को धन को साथी को वरपा। जल्दी दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से दिल जो हारा कहाँ जाऊं गुरु महाराज,
यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊं गुरु महाराज। सुख में प्रभुवर तेरी याद ना आए, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीति लगाए। सुख में प्रभुवर तेरी याद ना आए, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीति लगाए। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर तुम्हारा, कहाँ जाऊं गुरु महाराज। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे पास। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊं गुरु महाराज। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुम्हीं से ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुम्हीं से ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब न जाए नैया, तेरे रहते जीवनहार। डूब न जाए नैया, तेरे रहते जीवनहार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम्हीं पे ही भगवन मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम्हीं पे ही भगवन मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे पास। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊं गुरु महाराज। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आऊं, अब मैं तो तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आऊं, अब मैं तो तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊं गुरु महाराज। गुरुदेव ने बतलाया तू स्वयं भगवान है।
सम्यक क्रांति जगा के अब कर्मों को तू मार। सम्यक क्रांति जगा के अब कर्मों को तू मार। यहाँ सिर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ